तो अब राहुल आगे जाता है, उसे बोलता है भाई देख डरा मत हमें, यहाँ तो बहुत मारूंगा, यहां से भाग जा। अब वो पीछे की ओर मुड़ता है, धीरे 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 करके वो पीछे की ओर मुड़ता है और ये देख के राहुल तो नहीं कांपता, अजय कांपने लग जाता है। अजय कहता है राहुल ये कौन है? अरे राहुल कहता कौन है? क्या ध्यान से देखे वही तो है। पर जब तक वो ये चीज बोल पाता, वो अपना डंडा उठाता है और एक चोट राहुल की पीठ पे मारता है। अच्छा। अब राहुल सीधा नीचे गिर जाता और राहुल की चीख निकलती है। अजय राहुल को बचाने के लिए जैसे आगे आता है, अब वो फिर डंडा उठाता है और उस डंडे से 3 चोट राहुल के पैर पे मारता है और फिर वो अजय के पास आता है और अजय के यहां से पकड़ता है और अजय को घसीटता हुआ लेके जाता है उसके कैंप पे। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए अमेजिंग हॉरर एपिसोड में। सुबोध जुयाल जी, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और जिनकी कहानियां आप हमेशा सुनते हैं और जिनके लिए आप स्पेशली हेलिक्स टॉक्स पर आते हैं, उनका एक और शानदार एपिसोड आ चुका है। सुबोध जी नमस्कार, कैसे हैं आप? वसंती जी, आपका और आपकी टीम का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो ऑडियंस है आप इतनी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को, स्टोरीज़ को। इसी तरह से अपना साथ बना के रखिए, अपने कमेंट्स में नए नए हमें प्यार देते रहिए। आपका यही प्यार हमें बना के रखता है और हमें मजबूर करता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते रहें। बिल्कुल। तो सुबोध जी, आज क्या लेके आए हो आप हमारी ऑडियंस के लिए? बिल्कुल। तो क्या किसी ने लंगड़ा भूत सुना है? सुबोध जी, लंगड़ा भूत तो नहीं सुना, सरकटा सुना है। सरकटा सुना है? तो चलिए आज उसके बारे में आपको सुनाते हैं। तो हम कोटद्वार जब गए थे, तो कोटद्वार में हमारे पास बहुत सारे किस्से और कहानियां आप बीतियां आई। तो उन्हीं आप बीती में से एक नई आप बीती हम लेकर आए हैं। तो इसमें हम 2 नाम रख लेते हैं, राहुल और अजय। तो राहुल और अजय हैं, वो एक्चुअल में कोटद्वार के नहीं है, वो कोटद्वार से पीछे के देहरादून के। तो उन्होंने एक बार सोचा कि चलो यार भाई कहीं कैंपिंग करने चलते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जब जून का टाइम आता तो बहुत से लोग कैंपिंग करने के लिए जरूर जाते हैं। और कैंपिंग भी क्या होते हैं, तो 2 दोस्त होंगे, सोलो कैंपिंग होगी। तो उन्होंने कैंपिंग करने के लिए चल पड़े वो। तो अजय पूछता है कि राहुल भाई ये बता कि कहाँ चले कैंपिंग के लिए। तो राहुल कहता है भाई इस बार तू बता कहाँ चले। तो कह रहे हैं मैंने सुना है कोटद्वार एक जगह है, और कोटद्वार से आगे आता है लैंसी डाउन, जिसको काला डांडा भी बोलते हैं। और लैंसी डाउन में एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव का मंदिर है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो वहां पे चलते हैं, वहां पे बहुत अच्छी लोकेशन मिलेगी लैंसी डाउन में, कहीं पर भी भाई कैंपिंग कर लेंगे। तो राहुल कहता है इस बार ऐसा ही करते हैं अजय, निकलते हैं। तो संडे की रात को वो निकल जाते हैं, क्योंकि छुट्टियों का टाइम चल रहा होता है। संडे की रात को निकल गए हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है, सुहाना मौसम होता है। बाइक लेकिन एक ही होती है, राहुल बाइक चला रहा होता है, अजय पीछे बैठा होता है। तो सबसे पहले आता है कोटद्वार। तो कोटद्वार में थोड़ा मौसम खराब होने लग जाता है। तो यहाँ पर अब अजय बोलता है राहुल यार मौसम खराब हो रहा है, क्या यहीं स्टे कर ले? तो वो कहते हैं नहीं यार आगे चलते हैं, लोकेशन आगे चलते हुए देखते हुए चलते हैं कि लोकेशन कैसे आती है। तो आप जो कोटद्वार से आगे गए होंगे ना, वहां पे एक पुल आता है। अगर पुल आपको पता है तो जरूर कमेंट्स में बताइए कौन से पुल की हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही वो आगे बाइक से पुल से जाते हैं, बारिश पड़नी शुरू हो गई है धीरे धीरे करके। तो वहां पे ना राहुल बाइक को रोक लेता है। तो पीछे अजय बैठा होता है। अजय कहता है राहुल तूने बाइक क्यों रोकी यार? कहता सामने देख कौन बैठा है। अच्छा। तो कहता कौन बैठा है, देख तो सही। राहुल कहता देख तो। अब वो क्या देखते हैं, एक आदमी पीठ उनकी तरफ है, डंडा लेके बैठा है, यूं करके डंडा लेके बैठा है, झुका सा हुआ बैठा हुआ है। अब जो राहुल था ना, अब राहुल थोड़ा सा लोगों का मजाक बहुत बनाता था और उड़ाता रहता था सबका मजाक को, किसी किसी छोटी छोटी उनकी बातों पे। तो वो कहता है देखे कैसे बैठा हुआ है। तो अजय बोलता है क्या करना तुझे, गांव का आदमी है, चले बारिश होने लग गई, चला आगे चलते हैं। कहता नहीं इसको छेड़ते हैं। तो अजय कहता है भाई यार मत छेड़ यार उसको, तुझे क्या मतलब है, गांव का आदमी है, पता क्या सोचेगा, बुरा मान जाएगा। कहता ना भाई इसको छेड़ते हैं। अजय समझाता नहीं। राहुल नीचे बाइक से उतरता है और उस आदमी के पास जाता है और उसको कहता है भाई यार क्यों तो बैठा है तू? तो कहता है भाई यार ऐसे ही बैठा हूं मैं। तो वो कहता है चल यहां से निकल। राहुल ये उसको कह रहा है चल यहां से निकल। वो ऊपर देखता है थोड़ा सा उसको, कहता है भाई अच्छा जा रहा हूं मैं। हाँ। वो हल्का सा उठता है, अब ना लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है वो आदमी, लंगड़ा के। तो अब राहुल उसका मजाक बनाने लग जाता है, कहता लंगड़े तेज भाग, नहीं तो पीछे बाइक चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। और राहुल जल्दी से पीछे बाइक पे बैठता है और उसके पीछे बाइक लगा देता है। अब वो धीरे धीरे करके आगे चल रहा है,
राहुल उसके पीछे बाइक लेके चल रहा है। अब वो जो लंगड़ा होता है थोड़ा सा आगे जाता है और नीचे चले जाता है, जैसे नदी आते हैं नदी में नीचे चले जाता है। अब अजय उसे बहुत डांटता है, कहता है यार तुझे ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी का यार, होता है कई लोगों की कई चीजें हो जाती है, कई लोग आंखों से होते हैं, तेरे अंदर भी तो कोई कमी होगी ना, बहुत कमी होती है। तो राहुल कहता देखा मजे लेने आ रखे हैं तो मजे लेने दे यहाँ पे, चल आगे चलते हैं। कह रहा मैंने मन किया मैंने कर दिया, बाइक लेके आगे चले गए। अब बाइक के बाद उनकी लोकेशन दिखाई देती है, बहुत बेहतरीन लोकेशन होती है, आसपास उनको अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा होता है। जो लोग लैंसी डाउन गए हैं वो भी कमेंट्स कर सकते हैं कि बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्हें जगह मिलती है, वहाँ पे वो कैंप लगा देते हैं। तो लगभग 7 बजे वो खाना बनाना शुरू कर देते हैं। खाने में वो नॉन वेज लेके गए हुए थे, चावल लेके गए थे और मैगी लेके गए हुए थे, जो मैक्सिमम लोग लेके ही जाते हैं। तो लगभग 9 बजे तक उनका खाना हो जाता है। वो खाना खा के आराम से कहते हैं थोड़ी देर वो टहलते हैं और राहुल और अजय फिर अपना टेंट बंद करके सो जाते हैं। लगभग 11:30 बजे के आसपास अजय की आंख खुलती है। अजय टाइम देखता है घड़ी में, तो 11:30 बजे हुए होते हैं। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही होती है। तो जिन्होंने कैंपिंग की होगी, कैंपिंग में छोटी सी खिड़की सी भी बनी होती है ट्रांसपेरेंट, जिससे कि आप बाहर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अजय को ऐसा लगता है कि हमारे कैंप के बाहर कोई चीज ना घसीट रही है, घसीटने की आवाज आती है, जैसे कि घस 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 ऐसे। और जो पहाड़ों में गए होंगे वहां पर एक हरी सी घास गिरी रहती है, जिसके ऊपर आप चलोगे तो पैरों में एक आवाज होती है। बारिश की बूंदें गिर रही होती है। तो अजय को पहले ये लगता है कि शायद हो सकता है बारिश की बूंदें गिर रही चीड़ हो, के पेड़ के पत्ते। चीड़ के पेड़ के पत्ते जो लंबे लंबे से होते हैं। इसमें एक फल भी लगता है, जिसके फल एक अगर उसको आप आग में पकाओगे चूल्हे में तो उसमें बादाम जैसे बीज निकलते हैं। और जिसको पता है वो भी कमेंट्स में बता सकता है कि उसको क्या कहते हमारे हैं। यहाँ तो छेती बोलते हैं। हाँ, तो हर जगह पे उसको अलग नाम से बोलते हैं। अजय को लगता है कि शायद हो सकता है बारिश की बूंदें गिर रही हो, टूटे हुए पत्ते होंगे उस पर, इसलिए मुझे घस घस की आवाज आ रही है। तो अजय सोने की कोशिश करता है, लेकिन होता यह कि जब आप ऐसे अनजान जगहों पे एक बार आपकी नींद टूट जाती है ना, फिर नींद नहीं आती है। लेकिन जो राहुल वो खराटे मार के सो रहा है, अजय को फिर महसूस होता है यार कोई ऐसी चीज तो है कि जो ना हमारे इसके कैंप के बाहर चल रही है, ऐसे अजीब सी। तो एक बार सोचता है अजय कि मैं बाहर जाके देखता हूँ कि ऐसा है क्या। और फिर वो कहता है यार कोई अगर जानवर हुआ या कुछ हुआ तो खतरा हो सकता है। राहुल को जगाता हूँ पहले और राहुल को बोलता हूँ कि भाई चल दोनों बाहर जा। तो राहुल को हिलाता है, तो कम से कम 25-30 सेकंड के बाद राहुल उठता है। और राहुल उठने के बाद गुस्से में बोलता है अजय तुझे क्या हो गया यार। कह रहा भाई यार मुझे लगता है ना हमारे एक कैंप के बाहर कोई है, जो टेंट के बाहर है। वो कहता है भाई कुछ नहीं है यार, यहाँ पे जानवर घूमते रहते हैं, कोई हिरन होगा कोई कुछ जानवर होगा घूमते रहते हैं यहाँ पे, तो सो जा चुपचाप। कहता नहीं यार भाई मुझे ऐसा लगता है ना कोई घस 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 की आवाज आ रही है, अगर एक बार आई होती मैं मान सकता था, और मुझे कुछ देर बाद लगा कुछ कोई है यहाँ पे। राहुल कहता तो ऐसा तो मानेगा नहीं, चल मैं देखता हूँ बाहर। अजय कहता मैं भी चलता हूँ तेरे पीछे। तो वो टॉर्च को अपना ऑन करते हैं और टॉर्च से वो बाहर जाके देखते हैं। अब टॉर्च जैसे हम मारते हैं ऊपर से हल्की हल्की बूंदें गिर रही है, तो टॉर्च की रोशनी में करण को कुछ नहीं दिखाई देता। तो राहुल कहता है तुझे कहा तो था यार कोई जानवर रहा होगा अजय, चला गया होगा जैसे हम बाहर निकले, चल सो जा। लेकिन अब राहुल को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि नींद उसकी टूट चुकी है, और वो अजय को ही गालियां दे रहा अब कि तेरे चक्कर में मेरी इतनी बढ़िया नींद में मैं सो रखा था, इतने अच्छे में सपने देख रहा था, तूने मेरा सपना तोड़ दिया इतना बढ़िया। तो अजय कहता भाई सो जा, फिर कौन मना कर रखा है तुझे। तो वहां पे अजय भी सो गया और राहुल सोने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल को भी लगता है कि यार सही बात है, कोई घस 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 की आवाज आ रही है, अब ये आवाज है किस चीज की। अब राहुल कहता अजय यार तुझे आवाज आ रही है। कह रहा मैं भी तो तुझे ये कहता आवाज आ रही है, पर भाई है कौन बाहर। कहता भाई यार ये तो कोई जानवर है या कोई गांव वाला है जो हमें डरा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर गांव थे। तो ऐसा करते हैं चुपचाप निकलते हैं। तो अब होता क्या, जो लोग कैंपिंग करने जाते हैं ना तो अपने साथ केवल स्टिक भी लेके चलते हैं कि कोई जानवर आ जाए कुछ आ जाए। तो वहां पे राहुल एक स्टिक पकड़ लेता है और राहुल पहले निकलता है और अजय उसके पीछे निकलता है, और दोनों ने टॉर्च से यूं देख रहे हैं। अब वो क्या देखते हैं, पेड़ के पास हल्की हल्की बूंदाबांदी में एक इंसान खड़ा हो रखा है। सुबोध जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अब दोस्तों आपको पता होगा, आप भी कभी कभी ऐसे घूमने जाते हैं और आपको अगर डर लगता है, तो जब आप किसी जानवर से डरोगे तो आप उसे आग से डरा दोगे या शोर करके डरा दोगे। बट अगर कोई सुपर नेचुरल या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए आपके साथ जो कि इन सब चीज़ों से परे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे आप किसको याद कर सकते हैं? वहाँ पे आप याद कर सकते हैं महाबली हनुमान को।
और सुबोध जी की किताब है अजय शक्ति का स्वरूप महाबली हनुमान। और ये किताब आप भी परचेज कर सकते हैं, या आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर और अमेजोन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसके अंदर महाबली हनुमान के बहुत सारे चमत्कार हैं और सुबोध जी की ज़िंदगी में इससे काफ़ी बदलाव आया है और आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। और आपको अगर कभी भी डर लगता है तो आप ये महाबली हनुमान अजय शक्ति का स्वरूप आप इसे परचेज कर सकते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टोर से। और मैं वादा करता हूँ कि ये बुक पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा और आपको कभी डर नहीं लगेगा किसी भी चीज़ से, और कोई भी चीज़ आपके नज़दीक नहीं आ पाएगी। कंटिन्यू करते हैं सुबोध जी आगे। तो उन्हें दिखता है कि वहां पर कोई इंसान खड़ा हो रखा है। अब वो इंसान है, मानव है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि बरसात की बूंदें गिर रही है, साफ ऐसे नहीं दिख रहा था, ऊपर से टॉर्च की रोशनी में कितना जी साफ देख लेते। तो अजय और राहुल दोनों उस पर टॉर्च मारते हैं। अब वो क्या देखते हैं, किसी ने एक चद्दर सी ओढ़ रखी है और हाथ में डंडा सा पकड़ा हुआ है, लंबा सा डंडा सा पकड़ा हुआ है, और उसकी पीठ उन दोनों की तरफ है और वो जंगल की तरफ देख रहा है। तो यहां पर ना राहुल बोलता, कहता अजय कहा था ना ये कोई इंसान खड़ा होगा जो यही डरा रहा होगा हमें। इससे लगा कि नए नए शहर के लड़के आ रखे हैं, इनको डरा देता हूं, यहां से भगा देता हूं, जब यहां से छोड़ के भाग जाएंगे तब इनका टेंट टूंट उठा के इनका सामान उठा के ले जाऊंगा। अच्छा, कभी सुबोध जी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको कोई ऐसे घूर के देख रहा हो और आपको भी डर लगे एक बार के लिए कि हाँ यार ये कौन है, क्या सीन है इसका? कभी आपके साथ हुआ ऐसा? बिल्कुल ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है, पर वो सुपर नेचुरल नहीं होता। कोई किस्सा बताओ। हाँ देखिए, अभी हम कोटद्वार गए हुए थे। तो कोटद्वार में हम, पता होगा जो हमारे सब्सक्राइबर देख रहे होंगे, तो हम सब्जी ले रहे थे वहां पे। तो हमें लगा कि एक पर्सन, एक लड़का हमें घूर के देख रहा है। पहले ध्यान नहीं दिया, हमने एक बार ऐसे देखा और वो हमें देख रहा था, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, हम फिर भी सब्जी लेने लगे, सब्जी सब्जी हमने ले लिया, हम लेने लगे। फिर देख रहे हो, फिर घूर के देख रहा है। जब इंसान कोई घूर के देख रहा होता है ना, तो बार बार आपकी नजरें उसकी तरफ जारी होती है। तो हम बार बार उसको देखा, हमने सब्जी, जैसे हम जाने लगे, अचानक उन्हें पीछे से पूछ लिया, कह रहा आप पॉडकास्ट करते हैं ना? हमने कहा हाँ करते हैं, पर आपने हमें कहाँ देखा है? फिर उन्होंने कहा कि हेलिक्स टॉक्स पे हमने आपको देखा है, चैनल पे देखा है, और आपका नाम ये है, सुबोध है। हमने कहा है। तो कह रहे अच्छा। कह रहे मेरे को ना हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने के लिए। तो हमने कहा भाई हिम्मत तो घूर के क्यों देख रहे थे? एक बार तो हमें भी अजीब लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, आपके कारण ही तो आज हम यहाँ पे हैं। तो इस बढ़िया, तो उन्होंने एक फोटो ली है। अगर वो सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं तो अगर हो सके तो कमेंट्स में वो फोटो अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी आगे। बिल्कुल। तो वो क्या डरा था राहुल, क्या तो राहुल क्या करते हैं, तो टॉर्च मारते हैं। तो राहुल बोलता है आ मैं देखता हूँ इसको, अजय तू मेरे पीछे पीछे रहे। अजय कहता है छोड़ यार, अब तो वो भी डर के भाग जाएगा। दोनों कैंप के अंदर चलते हैं, टेंट के भीतर चलते हैं और आराम से सो जाते हैं। कहता ना इसको तो आज मैं सबक सिखाऊंगा। कहता है देख, तूने पुल के पास भी यही गलती की थी ना, अरे गांव का आदमी था, तूने लगड़ा लगड़ा कह के उसको वो बेइज्जत किया। अब तो इसके साथ भी है भाई, ये गांव के आदमी होते हैं, अगर ते चिल्ला दिया 10 लोगों को लेके आ गए ना, तेरे को भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे, और तेरे हरकत के चक्कर में कॉलेज में भी पिटा हूं मैं कई बार। तो तू सुधर जा भाई। राहुल कहता था कि भाई मैं तो बिंदास आदमी हूं, मेरा मानना है जीवन कल नहीं है, आज और अभी है। तो अजय कहता है वो तो पता ही लगेगा आने वाले बाद में। तो अब राहुल आगे जाता है, उसे बोलता है भाई देख डरा मत हमें, हाँ तो को बहुत मारूंगा, यहां से भाग जा। वो कुछ नहीं बोलता। राहुल कहता भागेगा नहीं। अब वो पीछे की ओर मुड़ता है, धीरे 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 करके वो पीछे की ओर मुड़ता है, और ये देख के राहुल तो नहीं कांपता, अजय कांपने लग जाता है, क्योंकि वो वही शख्स होता है जिसे पुल में लगड़ा लगड़ा कह के भगाया था। अब यहां पे लग जाता अजय को डर। अजय कहता है राहुल ये कौन है? अरे राहुल कहता कौन है? क्या ध्यान से देखे वही तो है। पर जब तक वो ये चीज बोल पाता, वो अपना डंडा उठाता है और एक चोट राहुल की पीठ पे मारता है। अच्छा, अब राहुल सीधा नीचे गिर जाता और राहुल की चीख निकलती है। अजय राहुल को बचाने के लिए जैसे आगे आता है, वो एक डंडा उठाता है और सीधा उसके पैर पे मारता है अजय के। अजय भी नीचे की ओर गिर जाता है। अब वो फिर डंडा उठाता है और उस डंडे से 3 चोट राहुल के पैर पे मारता है, और फिर वो अजय के पास आता है और अजय के यहां से पकड़ता है और अजय को घसीटता हुआ लेके जाता है उसके कैंप पे, और उसके बाद उस कैंप को भी तोड़ देता है, उनके जो टेंट टूंट लगा रखा था और जो सामान था, सामान को तोड़ तोड़ के बिखेर देता है। उसके बाद वो फिर राहुल के पास आता है और फिर 5 चोट उसके इस पैर पे मारता है, दूसरे पैर पे मारता है, और उसके बाद फिर वो अजय की तरफ जाता है,
पर अजय की तरफ भाग के उस तरफ भाग जाता है, जंगल की तरफ भाग जाता है। उसे सिर्फ राहुल की चीख और चिल्लाहट सुनाई दे रही होती है और कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता कि राहुल के साथ क्या हो रहा है। एक बार अजय को हिम्मत करता है कि यार क्या सोचेगा मेरा दोस्त, पर इस टाइम वो सोचता है इसके कर्म ही ऐसे थे, मैं तो अपनी जान बचाऊं, तो वो भाग जाता है जंगल की तरफ। मतलब वो भूत को ही तंग कर रहे थे पहले। बिल्कुल। तो उसके बाद वो भाग गया। अब राहुल की चीख चिल्लाहट आ रही है कि बचा बचा मुझे, अजय बचा, अजय बचा। अजय को एक बार लगता है ना दोस्त है मेरा, मुझे जाना चाहिए। वो देखता है, पर वो क्या देखता है, वो जो होता है वो उसके पैरों पे चोट मार रहा होता है, डंडे डंडे से बहुत पीट रहा होता है उसको। उसके बाद अजय को कुछ समझ में नहीं आता, पर अजय को एक बात याद आती है कि कोटद्वार में उसकी मामी रहती थी, और कोटद्वार में उसकी मामी क्या बोलती थी कि अजय बेटा एक बात याद रखियो, कभी भी तू जंगल में फंस जाए, इन जंगलों में और किसी भी जंगल में, तो एक बाबा को याद रखियो, और वो है जगदेव। तो जिनको जगदेव के बाबा के बारे में पता होगा वो जरूर हमें कमेंट्स में बताइए। क्या माना यह जाता है कि उन्होंने एक बार मां काली के लिए अपनी गर्दन चढ़ा दी थी, इतने बड़े वो भक्त हुए हैं। और आज भी ये माना जाता है कि जब भी जंगल में किसी को कोई दुख लगता है या जंगल में कुछ इस तरह की एंटिटी किसी को परेशान करती है, तो जगदेवा बाबा उनकी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। और अगर किसी को कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो कोटद्वार में ही जगदेवा बाबा का मंदिर है, वो वहां पे जाके दर्शन करे और उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और उसकी जो लोकेशन है ना, अगर आप पहली बार जाओगे तो आपकी लोकेशन देखना, बहुत बढ़िया लोकेशन पे उन्होंने वो मंदिर बनाया हुआ है। तो वहां पर अजय जगदेवा बाबा को याद करने लग जाता, कहता है जगदेवा बाबा अगर आप तत्व हो और मेरी जो मामी कहती थी वो सच है, तो आज हमें बचा लो, क्योंकि ये क्या है मुझे नहीं पता, पर हमें आज बचा लो। तो बोलते 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 बोलने लग जाता है। उसी टाइम उसको क्या लगता है कि एक अजीब सी एक गर्मी पैदा होने लगी है, आसपास एक अजीब सी गर्मी पैदा होने लगी है, और वो गर्मी धीरे धीरे करके अजय के पास से गुजरते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। और उसको सिर्फ एक हल्की से जलती हुई लो दिख रही है, एक रोशनी सी दिख रही है, और वो रोशनी क्या है उसको नहीं पता लग रहा। और वो रोशनी सीधा जाती है किसके पास, राहुल जो गिर रखा है, और सीधा वो रोशनी उस जो लंगड़ा सा था उस पर हिट करती है और उस पर टकराती है। वो लंगड़ा सा पर्सन आगे की ओर गिरता है, जब पीछे की ओर गिरता है। और फिर वो देखता है, और उसमें क्या होता है, वो राहुल के पास आने की कोशिश कर रहा है अपना लठ उठा के, और उसमें अजीब सा क्या होता है, वो चीखता चिल्लाता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। लंगड़ा? नहीं, हाँ लंगड़ा। और जब वो चीखता चिल्लाता वो भागता है उसकी तरफ, उसकी चीख और चिल्लाहट इतनी खतरनाक होती है कि अजय को लगता है मेरे कान फट जाएंगे, इतनी चिल्लाहट होती है उसकी। और ये देख के राहुल भी उठता है, और उसके बाद अजय पहुंचता है, उसको किसी तरीके से खड़ा करता है, अपने कंधे के सहारे पे लेता है और उसको नीचे सड़क पे लेकर आता है। उसके बाद अजय बाइक पे बैठता है, क्योंकि उन्होंने नीचे खड़ी की हुई थी बाइक। बाइक को स्टार्ट करता है और बाइक को ले जाके सीधा कोटद्वार अपने मामी के घर पहुंच जाते हैं। मामी बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि लगभग टाइम हो चुका था, 2-2:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। वो कहती है तुम पागल है अजय, इधर रात को कहाँ रहे तू, अब तुझे मैंने मना किया था ना, क्या हुआ। वो कहता है मामी अभी सोने दो, मैं सुबह बताऊंगा हमारे साथ क्या हुआ है। तो अब सुबह हो जाती है, 9-9:30 बजे उनकी नींद खुलती है। कहते अजय तू बता, राहुल तो बिल्कुल चित गिरा हुआ है, उसे तो कोई होशो हवास ही नहीं है। फिर वो पूरी बात बताता है कि ऐसा हुआ था। कह रहे क्या हुआ, वो जो पुल आगे पुल देखा, कह रहे वहां तुम्हें कोई मिला था, कह रहा हाँ। कह तुम्हें चुपचाप निकल जाना चाहिए था, तूने छेड़ा ही क्यों उसको। तो कह रहे वो था क्या, वो है क्या चीज थी। कह रहे वो था लंगड़ा भूत, अच्छा। वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। तो कह रहा हमने क्या किया, क्या तुमने किया नहीं, तूने कहा ना कि राहुल ने उसको परेशान किया था। कह रहे हाँ किया था। कह रहे तुझे इतनी बार तो तुम्हें समझाते रहते पर तुम शहर वाले लोग बात मानते ही नहीं हो। कितनी बार कहते हैं, इन पहाड़ों में दोनों तरीके के देवता भी तुम्हें मिलेंगे सड़क किनारे पे, और वहीं पर ही तुम्हें नेगेटिव एंटिटी भी मिलेगी। तो तुम चुपचाप अपने रास्ते पे जाते रहो, तुम उनको छेड़ो मत, वो तुम्हें दिखेंगी, मिलेंगी। बच्चा भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा, बूढ़ा भी मिलेगा, लंगड़ा भी मिलेगा, अंधा भी मिलेगा। तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, तुम चुपचाप अपने रास्ते पे जाते रहो, क्योंकि वो अपना अपने हिसाब से काम कर रहे, वो उनका अपना एक स्थान बन जाता है। पर अगर तुम उनको छेड़ोगे तो वो तुम पे कोई ना कोई तुम्हें संकट देंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो किसी का पितर रहा हो और किसी ने उसको वहां स्थान दे रखा हो और तुम उसको छेड़खानी कर रहे हो। तो अब यहाँ पे अजय कहता राहुल का क्या करे, कह रहा मैं करती हूँ कुछ। उसके बाद वो अपने स्थान पे जाते हैं जो उनका देवी स्थान होता है, उनकी मामी अजय की, और उसके बाद वो टीका लगाते हैं राहुल को।
अब राहुल को जैसे ही टीका लगता है तो राहुल के अंदर एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है और वो हल्का सा उठता है, और जब वो उठता है वो फिर नीचे गिर जाता है। तो अजय बोलता है मामी इसको क्या हो गया राहुल को? कहता कुछ नहीं होता, तू शांत रहे। तो अब उसके मामा आते हैं अजय के, तो उनकी मामी उनसे कुछ बात करती है, तो उनके मामा के अंदर भैरव देवता आते थे। तो उनके मामा जैसे ही कमरे के अंदर पहला अपना कदम रखते हैं, उसके जहां पे वो सो रखा था, उनका एक वाइब्रेशन होने लग जाती है, उनके हाथों में एक बहुत तेज वाइब्रेशन होती है। और कहते हैं कि जब भैरव देवता आते हैं ना, तो वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी कभी टिक ही नहीं सकती है। और सीधा जाके राहुल को पकड़ते हैं यहां से, गर्दन से, और सीधा उसको कहते हैं जा अब तो मेरे घर से जा यहां से। और उसको सीधा ले गए, वहां जिंगले होते हैं, जिंगला जो बाहर का होता है, सीधा जिंगले के बाहर लेके जाते हैं उसको, कहता है यहां से जा, अब निकल जा यहां से। और उनका जो घर था, घर के बाहर एक नदी सी बहती थी जिसको रोला टाइप का कहते हैं, कहता जा यहां से। यूं 3 बार इशारा करते। अजय को समझ में नहीं आ रहा, और उसकी मामी भी चुपचाप बैठी हुई है, वो कहता जा यहां से बाहर, जा यहां से बाहर। उसके बाद वो राहुल को यूं नीचे गिर देते हैं, और फिर आकर अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। कुर्सी होती है, कुर्सी पे बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर आंखें खोलते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। कहते हैं राहुल को क्या हो गया? तो उसकी मामी कुछ नहीं बोलती, अजय भी कुछ नहीं बोलता। कहते इसको अंदर लेकर आ जाओ। फिर मामी उसको उठाती है, राहुल को अंदर लेके आके सुला देती है। अब राहुल फिर से खड़ा होता है और उठता है। अब राहुल जैसे ही उठने लगता है, उसको लगता है मेरे पैरों में जान ही नहीं है। वो फिर उठने की कोशिश करता है, जान नहीं है। वो कहता है यार अजय मेरे पैरों को क्या हो गया? कहता है भाई क्या हो गया, थोड़ा चलने की कोशिश तो कर, हो सकता है कि तेरे को उसने पीटा बहुत है, तो हो सकता है पैरों में चोट लगी होगी, हो जाएगा ठीक तू। तो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बाद उसकी मामी बोलती है अजय को बुलाकर अपने पास, कहता है अजय एक बात का ध्यान रखियो, राहुल को ना अकेला मत छोड़ियो, और जब तुम इसके घर जाओगे, देहरादून जाओगे, तो उसके घर में बता दियो जो पूरी तुम्हारे साथ हुआ है, वो सारा इंसिडेंट बता दियो। बाकी अपने हिसाब से वो जो करेंगे, जैसा करेंगे वो कर लेंगे। तो उसके बाद वो चले जाते हैं। तो वो गाड़ी बुक करते हैं और उसका तो चले गए देहरादून। जब वो देहरादून पहुंच जाते हैं, तो अजय उनको पूरी बात बता देता है राहुल की मम्मी को, जी हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, इस तरह से हुआ था। वो डांटती बहुत है, पर कर भी क्या सकते थे। उसके बाद वो अपने हिसाब से उन्हें पूजा पाठ हवन कराने लग जाते हैं, लेकिन राहुल चल ही नहीं पाता। अच्छा। राहुल तो चलना ही नहीं होता। राहुल चलने की बहुत कोशिश करता है, चल ही नहीं पाता, चल ही नहीं पाता। अब सबको हो जाता है ये हो क्या रखा है इसको, मतलब हुआ क्या है। तो अब वो जिसके पास भी वो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं मिलता। तो उसके बाद जो राहुल के जो माता पिता होते हैं, वो अजय से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार अपनी मामी के पास ले चल हमें, क्योंकि वही बता सकते हैं हुआ क्या है। तो फिर अजय फोन करता है अपनी मामी, कहते चल लेके आ जा। तो फिर पूरे पेरेंट्स राहुल के और वो पहुंच जाते हैं फिर दोबारा कोटद्वार। तो जब वो कोटद्वार पहुंचते हैं, पूरी बातचीतें होती है। कहते इसको हुआ क्या है? कहते इसको लंगड़ा भूत ने चोट मारी है। तो जिस तरह से आपने उसने उसका अपमान किया था, उसने इसको वैसा ही बना दिया है, अच्छा। कि जिस तरह से ये भी उस पैर के घसीट, इसको पता लगेगा कि कैसी चीजें होती है इस तरह से घसीटना। तो वो कहता है कि नहीं इलाज कर दो, वो हाथ जोड़ते हैं कि इलाज कर दो, इसको नहीं पता था, नादान, इसको पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, कुछ कर दो। कह रहा मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी मामी कहती है कि मैं क्या करूंगी, मैं तो जब ये अजय निकले थे ना, कैंप निकले, तो मैंने उसको समझाया भी था कि बेटे पहले कैंपिंग करने तो मत जाओ ऐसी जगहों पे, पर जा भी रहे हो ना, तो रास्ते में तुम्हें कुछ भी दिखे, कोई भी मिले, तो कुछ मत करना। पर अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे बेटे ने अगर ये किया है। फिर वो उसकी पता लगता है, उनके मामा जी के पास जाते हैं अजय के, कहते हैं हाथ जोड़ते हैं, कहता है आप बचा लो, आपने बचा लिया लड़के को, इतना तो बचा लो। कहता मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता, जितना मैं कर सकता था उस एनर्जी को मैंने इससे दूर भेज दिया, ये तो इसको खत्म ही कर देती। अभी तो इसके पैर गए ना, फिर इसके हाथ जाते, फिर इसकी आंखें जाती और फिर खत्म हो जाता। पर उसको ना दूर भेज दिया, इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो फिर हाथ जोड़ते, कह रहे कुछ तो कर दो, कुछ तो होगा। कहता अब एक चीज कर सकते हैं, जगदेवा बाबा है, वहां पे आप जाओ, वहां पे आप माथा टेको, वो माँ काली के सबसे बड़े भक्त हो गए हैं वो। तो अगर वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे माँ काली तुम्हें बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। और माँ काली कलयुग की सबसे जागृत देवी भी माना जाता है उनको। वहां जाओ कह रहे। तो उसके बाद सारे इकट्ठे होके राहुल, अजय सब जाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ। वो जगदेवा बाबा जाते हैं, वहां पर धूनी जलती रहती है, वहां पे विभूति लगाई जाती है। उसके बाद वहां वो दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद वो फिर कोटद्वार वापस आ जाते हैं, और फिर वो दोबारा देहरादून चले जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर भी इलाज करता है, सब कुछ हो जाता है। अब भी कह रहे राहुल चलता है,
लेकिन कैसे? घसीट घसीट के। लंगड़ा ही है अभी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और इतना हो गया, पैरों में जान आ गई है, चलता है, पर देखा नहीं कहीं जैसे पैर में चोट लगी रहती है तो वैसे चलता है इंसान। भाई साहब, मतलब लंगड़े भूत ने लंगड़ा कर दिया। बिल्कुल। भाई बड़ा खतरनाक भूत है ये लंगड़ा होने के। जैसे एक बात किसी ने कही है, जो ये लंगड़े होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, और लंगड़ा भूत उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। दोस्तों मजा आ गया भाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपके पास कोई किस्सा है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। सुबोध जी की जुबानी आपकी कहानी हम ज़रूर सुनाएंगे। और साथ में हमने एक चीज़ और सोची है कि अब हम जो भी हमें कहानी भेजेगा उसकी फ़ोटो साथ में ज़रूर लगाएंगे और उसका आईडी भी ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कोई कहानी है तो वो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। अगली बारी हम आपकी कहानी के साथ भी अपने चैनल हेलिक्स टॉक्स पर ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।